हेलो गाइस, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हो एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 12th का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 10th वीडियो। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोज़ भी मिलते रहें। आज की इस वीडियो में बच्चों हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल को कंबाइन करके लगाना है। इससे पहले सेल के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो हम लोग, लास्ट पार्ट में। जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं आराम से। जैसे रेसिस्टेंस पढ़ा था लास्ट टाइम हम लोगों ने, वहाँ पे कंबाइन किया था। क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, 12th में पढ़ के आए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना। वहाँ पे फॉर्मूला था R = R1 + R2 + R3। वहाँ पे रेसिस्टेंस को लगाया था। बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे सेल्स को कंबाइन करना है सीरीज में या पैरेलल में। और लास्ट में थर्ड नंबर कौन सा आएगा? मिक्स कॉम्बिनेशन, सीरीज में भी होगा, पैरेलल में भी होगा बच्चों। और इन तीन के लिए फॉर्मूला डेवलप करना है मुझे। वन कंडीशन और, जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कौन सा? ओम्स लॉ से बनाया था लास्ट वीडियो हम लोगों ने। I = या V = IR होता था। V की जगह सेल में EMF होता है। E = I, R की जगह R + R, स्मॉल r + कैपिटल R। इस फॉर्मूले को ही यूज करना है यहाँ पे। और हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को पढ़ना है। और पहला पॉइंट उसमें पढ़ना है सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल कितनी भी लगाते हैं और उसके लिए फॉर्मूला डेवलप करते हैं। ठीक है भाई, सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन डायग्राम पहले बनाएंगे। पहले सेल के सिंबल सभी को मालूम है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। दोनों इक्वल कर दोगे तो कैपेसिटर बन जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, दोनों इक्वल लाइंस, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, और एक बड़ी और एक छोटी लाइन बनाएंगे तो उससे सिंबल ऑफ सेल। ठीक है। अब गाइस होता क्या है, सेल और उसका छोटा सा यहां पे बगल में रेसिस्टेंस, सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस सिंबल शो करता है इस सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को। ओके। इसके बाद एक और सेल हमने ऐसी आगे लगा दी और उसका भी ये सिंबल बना दिया। ये बताना चाहता है कि इसका रेसिस्टेंस जो है इतना है, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस इस सेल का ये शो हो रहा है। ठीक है, स्मॉल r। ऐसे हमने काफी सारी सेल्स लगा दी, 3, 4, 5, इतनी चाहो नहीं लगा सकते हम लोग। और इसको जोड़ दिया, क्योंकि सेल तो खुद में अपने आप में एक बैटरी है ना, अपने आप सोर्स ऑफ करंट है। तो इससे कैसे जोड़ेंगे? लोड से। और लोड भी क्या होता है? एक रेसिस्टेंस होता है, जिसको यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं कैपिटल R से, मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, एक्सटर्नल लोड। ठीक है, ये लोड है हमारा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से लिखा हुआ है इसको हम लोगों ने। ये सेल है हमारी। ठीक है। और बहुत सारी सेल मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा बच्चों? बैटरी बन जाएगी। बैटरी कितने सेल की होती है? 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, ऐसी तो होती है। इन पूरे का पॉजिटिव इस तरह मान ले रहे हैं, इस तीनों सेल का नेगेटिव हमने यहाँ पे मान लिया। गाइस एक चीज और यहाँ पे डायग्राम में है कि जो हमने सेल ली हैं उन सभी का रेसिस्टेंस जो इंटरनल वाला जो है, ये वाले सबके कैसे हैं? इक्वल है। मतलब जो हमने सेल्स लगाई हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस की हैं। स्मॉल r सभी का R ही है, ये मान लिया। ओके गाइस, इनका जो EMF है हमारा टोटल, इसका भी E है, इसका भी E है, इसका भी E है। मतलब गाइस यहाँ पे जो सेल ली है वो सिमिलर ली है, बिल्कुल बराबर वाले ली है। 3 लगा दिए, आप चाहो 4, 5, 6 कितनी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब हमें गाइस ये किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब बच्चों इन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या करना है? फॉर्मूला डेवलप करना है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अगर एक सेल का EMF E है तो सीरीज वाले केस में वोल्टेज क्या होता है? ऐड होता है। V1 + V2 + V3 सब में वोल्टेज बराबर अलग अलग आता है, टोटल आया होगा। तो बिल्कुल वैसे ही इसमें EMF E है, इसका भी E है, इसका भी E है, तो टोटल EMF कितना हो गया जाके? ऑब्वियसली अगर हम इस तरीके से आगे थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूं इसको। मान लीजिए यहाँ पे N सेल लगी हैं कुछ तरीके से, ये nth सेल है और इसका भी E और E मान लिया। तो ऑब्वियसली गाइस E + E कितने टाइम्स? N टाइम बच्चों। और अगर N टाइम है तो टोटल EMF कितना हो जाएगा बच्चों? NE। तो नेट EMF ऑफ द सेल्स इन सीरीज, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका E + E N टाइम कितना हो गया बच्चों? NE। तो ये हो जाएगा NE। ठीक है, ये नेट EMF हो गया इसका। अब भाई इसका रेसिस्टेंस R है, इसका भी R है, इसका भी R, कुल मिला के चलते जाए
टोटल कितना हो जाएगा? सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 ऐसे तो होता है। तो बिल्कुल वैसे ही इन सबको अगर ऐड करेंगे तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा? NR, R प्लस R एन टाइम हुआ तो NR हो गया यहाँ पे। ओके गाइस, NE हो गया इसका ये में पूरे सबका मिला के, और NR हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस क्यों निकाले हम लोगों ने? क्योंकि भैया ये रेजिस्टेंस इसके अंदर वाला है, एक बाहर भी तो लगा है यहाँ पे, तो इसको और इसको ये दोनों किसमें है? सीरीज में ही तो है, और सीरीज में है तो क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा NR, तो यहां से हो गया, और प्लस R ये वाला, ये हो गया हमारा इतने ओम नेट रेजिस्टेंस इस केस में। ठीक है, हमें ये भी मालूम है, हमें रेजिस्टेंस मालूम है, तो बताइए इसमें कितना करंट बनेगा? तो देन करंट बाय सेल्स, सेल द्वारा कितना करंट आएगा वो निकालना है। तो I इक्वल टू V की जगह E, I इक्वल टू E अपॉन R, तो EMF अपॉन रेजिस्टेंस, नेट EMF और नेट रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, I इक्वल टू E अपॉन R, नेट EMF लिखना है और नेट रेजिस्टेंस यहां पे लिखना है। दैट इंप्लाइज I नेट EMF कितना है? नेट EMF है NE अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना है हमारा? ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया NR प्लस R। ओके गाइस, नेट रेजिस्टेंस, नेट EMF, और ये हो गया इसका करंट का फॉर्मूला। वेरी सिंपल, नेट EMF निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, लगा दीजिए ओम्स लॉ, I इक्वल टू B अपॉन R जगह I इक्वल टू E अपॉन R, डेवलप कर लीजिए फॉर्मूले को। ओके गाइस, तो ये फॉर्मूला है किसके लिए? सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब बच्चों इसके कुछ केस हैं, स्पेशल केस। मान लीजिए इतनी सारी सेल लगा रखी और हम यहाँ पर जो लोड लगा रहे हैं वो एक छोटा सा बल्ब लगा दे रहे हैं, तो इसका मतलब लोड जो है R उसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी या नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो केस नंबर फर्स्ट में कहते हैं कि जो R है हमारा वो लेस देन किनसे है? स्मॉल, जो रेजिस्टेंस इससे। तो R क्या कहें? R को नेग्लिजिबल जाएगा, निगलेक्ट कर देंगे, R इज निगलेक्टेड, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बराबर लगभग है। तो R को हम ड्रॉप करेंगे इस फॉर्मूले में, तो क्या बन जाएगा बच्चों? I इक्वल टू NE अपॉन NR कट जाएगा, इक्वल टू I इक्वल टू E अपॉन R। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस नहीं लगा है या नेग्लिजिबल लगा है तो करंट आता है I इक्वल टू E अपॉन R। वैसे क्या है ये तो एक का ही करंट हो गया ना। अगर इसका करंट अकेले निकालते तो क्या I इक्वल टू E अपॉन R आता, तो इतनी लगाने की जरूरत क्या थी? तो इसका मतलब करंट कैसा हो गया? डिक्रीज हो गया बच्चों, करंट डिक्रीज होगा, यहाँ बड़े कर देंगे और करंट सामने आना शुरू हो जाएगा। मतलब लोड पर डिपेंड करता है कितना करंट सेल देगी मुझे, ठीक है, कितना करंट वो ड्रॉ करेगा वहां से, तो करंट डिक्रीजेज। इसको कम करेंगे तो करंट डिक्रीज, बढ़ा देंगे तो क्या हुआ? बढ़ जाएगा, करंट डिक्रीजेज। ये स्पेशल केस हो गया इसका। जस्ट अपोजिट एक केस और बन जाता है, यहां से यहां नोट कर देता हूं मैं। स्पेशल केस सेकेंड, स्पेशल केस सेकेंड। यहां पे क्या था? आर को बहुत छोटा मान लिया, उल्टा कर दो। अब ये आर बहुत बड़ा है तो आर इज ग्रेटर देन आर। अगर ये बहुत बड़ा है तो इस बार किसको छोड़ना पड़ेगा बच्चों? इस वाली आर को छोड़ना पड़ेगा। इसका जो आर जो स्मॉल वाला है वो निगलेक्टेड हो जाएगा। तो आर जो छोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? आई इक्वल टू एन ई अपॉन, ये आर जीरो हो जाएगा तो एन आर पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? केवल आर। तो एन ई अपॉन आर। हाँ गाइस, आई इक्वल टू ई अपॉन आर, एक सेल के बराबर करंट आया था जब छोटा था ये वाला। अब आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर आया है, इसका मतलब क्या है? सबके बराबर। तो इसको बड़ा करने पे क्या हुआ? करंट बढ़ गया या घट गया? बिल्कुल बढ़ गया भैया, एन टाइम्स करंट इंक्रीजेस। ठीक है, ई अपॉन आर एक के बराबर तो था ना, अब ये बड़ा कर दिया तो ये एन ई अपॉन आर हो गया, एन टाइम बढ़ा दिया इसने। तो भाई इसका मतलब करंट बढ़ जाएगा, मतलब करंट जो है वो इस आर पे डिपेंड करता है कितना करंट यहां से ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे करंट इंक्रीजेस, यहाँ पे करंट डिक्रीजेस। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज।
ओके गाइज, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। डायग्राम पैरेलल वाला बनेगा और बिल्कुल ऐसे ही हम लोग आई का फॉर्मूला निकालेंगे। पहले इसको नोट कर लें। अब आता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज के बाद में अब डायग्राम बनाना है सेल को पैरेलल लगा के, ठीक है। और पैरेलल कैसे लगाते हैं, एक सेल अलग वायर से लगा दी और इस सेल का यहां पे शो होता है इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। एक और सेल लगा दी हमने यहां पे ऐसे, इसका भी ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। एक और लगा दी यहां पे, सॉरी, ई आर, एक बीच में लगा दी होगी, ये इस तरीके से। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डॉट 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 चलता जाएगा। और ये कौन सी हो गई, nth सेल। ऐसे मिला के मान लिया n सेल लगी हुई है हमारी। इसका भी ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो सेल लेते हैं सेम ईएमएफ की और सेम रेजिस्टेंस की लेते हैं। क्यों, थोड़ा फॉर्मूला इजी पड़ जाता है। अगर आप बड़ा लोगे तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी उसकी। यहाँ पे बाहर से लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल है ये, इसको लोड बोलते हैं। बाहर से कुछ भी अपने डिवाइस लगाइए चलाने के लिए सेल्स है। और ये सारी सेल मिलके क्या बना देती हैं, बैटरी का बॉक्स बना दीजिए इसके आसपास। इन सबका पॉजिटिव यहाँ पे, इन सबका नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये सेल्स हमारी होंगी सारी। और ये कॉम्बिनेशन कौन सा, पैरेलल। बिल्कुल तरीका सीरीज वाला ही रहेगा। सबसे पहले नेट ईएमएफ बताइए, नेट रेजिस्टेंस बताइए, फिर करंट निकालिए, उसका केस पढ़िए। पहली बात आती है नेट ईएमएफ ऑफ एन सेल। इन सब सेल का ईएमएफ कितना होगा। तो गाइस पैरेलल में वोल्टेज बराबर रहते हैं, ये चेंज ही नहीं होते हैं। और चेंज नहीं होंगे बच्चों तो फिर इसका भी ई, इसका भी ई, आप कितने भी पैरेलल लगा दो वोल्टेज हमारे कितने रहेंगे, या ईएमएफ हमारा कितना रहेगा, ई ही रहेगा, ठीक है। ये सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस है। पैरेलल वाले के, सीरीज वाले केस में एन ई करना पड़ा था क्योंकि ईएमएफ ऐड होता है वहां पे, और पैरेलल में वोल्टेज बराबर रहते हैं। दैट इज बाई ई ई ई ई, सबका ईएमएफ बराबर रहेगा। एन लगा लो, चाहे आप 4 लगा लो, चाहे 5 लगा लो, आपको ईएमएफ उतना ही मिलेगा। इस केस में नेट ईएमएफ जो होगा जाके वो केवल ई ही रहेगा। फर्स्ट चेंज सीरीज और पैरेलल में। सेकंड नंबर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल्स। ये जो एन सेल लगी हैं इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, वो कितना होगा जाके, नेट कितना होगा जाके वो निकालना है। गाइस पहले का आर, दूसरा पैरेलल में, तीसरा गाइस कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा था। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r। उस फॉर्मूले को ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और नेट रेजिस्टेंस इंटरनल निकालेंगे किसके लिए, पैरेलल वाले केस के लिए। तो गाइस इसका आर है, इसका भी आर है, तो यहाँ पे बोल देंगे 1/r पैरेलल या आर इक्विवेलेंट जो है, इसका आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/ कितनी है, n टाइम में 1/r, किसके लिए, n। इसलिए चलता रहेगा हमारे n टाइम तक। अब बच्चों सबका बेस इक्वल है, सम करेंगे तो कितना 1 1 1 1 कितना हो जाएगा, n टाइम्स था ये nth में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/r। गाइस यहाँ से 1/r इक्वल टू तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, R/n। ओके बच्चों, तो इन सब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, R/n ओम आएगा। ये भी चेंज है वहां से, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल का मतलब क्या है, ये R हो गया, ये बाहर और लगा है सीरीज में हमारा, तो यहाँ हो जाएगा टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सर्किट, इस पूरे में कितना है, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, R/n प्लस R, दैट इज ओके गाइस, R/n प्लस R, कंफर्म। ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया ईएमएफ। अब क्या निकालना बच्चों, करंट। देन
करंट आई इक्वल टू फॉर्मूला ई अपॉन आर, ई कितना नेट, तो ई अपॉन आर, आर अपॉन एन प्लस आर, आर अपॉन एन प्लस आर। ओके गाइस, तो ये हमारा आ गया करंट। आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, एलसीएम से। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये एन ऊपर आ जाएगा, तो बन जाएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल केसेस के लिए। और स्पेशल केसेस में क्या रहता है गाइस, ये जो आर है हमारा, ये जो लोड लगा रखा है बार में, वो छोटा है या बड़ा है, बड़ी डिवाइस होगी छोटी होगी तो क्या होगा, तो सिंपल पहला केस जो आर है तो लेस देन किससे है, इसके अंदर रेजिस्टेंस से बाहर वाला रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, मींस इस आर को जीरो करना है। तो गाइस क्या होगा, आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर और प्लस एन आर कितना हो जाएगा, जीरो। तो गाइस कितना करंट बचा, एन ई। एक सेल का करंट कितना था बच्चों, इसका करंट निकालते तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर होगा। अब ये आर बहुत छोटा है, उस केस में क्या होगा जाके, उस केस में करंट कितना है, एन टाइम आ रहा है। तो बीस बच्चों यहां पर तो उल्टा हो गया, पहले सीरीज वाले केस में क्या था, लोड बढ़ा तो करंट भी इंक्रीज कर रहा था, लोड कम हो गया तो करंट भी कम हो गया था हमारा वहां पे। लेकिन इस वाले केस में क्या, पैरेलल वाले केस में क्या है बच्चों, इस पैरेलल वाले केस में अगर हमारा लोड छोटा हो जा रहा है तो करंट एन टाइम जा रहा है, इसका मतलब करंट इंक्रीज कर गया, तो करंट इंक्रीज। बाद में आपसे पूछेंगे कौन सा किस में लगाना चाहिए, हाई लोड में कौन सीरीज लगाना चाहिए या लो लोड में लगाना चाहिए, वो आपको बताएंगे आप उसको। करंट इंक्रीज हो गया यहाँ पे। इसके बाद सेकंड केस में क्या रहेगा बच्चों, जस्ट अपोजिट, कि इस बार हमारा जो आर है वो बहुत बड़ा हो गया, किससे, ये जो लोड है ज़्यादा लगा दिया, बड़ा लगा दिया, इनसे पिच। अब करंट का क्या होने वाला है, तो बच्चों इस केस में जो आई होगा जाके यहाँ पे, ये वाला आर जीरो हो जाएगा, छोटा वाला, ठीक है। तो आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर, ये वाला आर जीरो हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो एन से एन क्रॉस हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ से, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। हाँ गाइस बताइए, यहाँ पे करंट एन टाइम्स था, यहाँ पे करंट डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, बिल्कुल क्या हो गया, डिक्रीजेज। दोनों पढ़ लिया। एक क्वेश्चन कि यहाँ पे लोड बहुत छोटा लगा था, आर बहुत छोटा है, हम सेल को कैसे लगाएं, सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं। देखो गाइस, आर बहुत छोटा है, करंट इंक्रीज कर गया, करंट ज़्यादा आया, और आर बहुत बड़ा है तो करंट डिक्रीज कर गया, और हमें करंट हर बार ज़्यादा चाहिए होगा, सिंपल है। तो करंट ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कि भैया छोटे पे पैरेलल, बड़े पे सीरीज। आप डिसाइड कर सकते हैं केस के हिसाब से। ये फॉर्मूला था हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए। अब आता है बच्चों लास्ट टॉपिक, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी, ठीक है, और निम्बिकस तो आता ही आता है। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करिएगा, फिर बताते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब स्टार्ट होता है बच्चों मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब बच्चों इसमें हमें क्या करना है, सेल को सीरीज और पैरेलल दोनों में लगाना है। डायग्राम पहले बनाएंगे, फिर तरीका हमारा वही रहेगा, नेट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, नेट ईएमएफ निकाल लीजिए, और आई इक्वल टू ये अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, केस पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मिक्स कॉम्बिनेशन का डायग्राम देखिएगा। पहले हमने क्या किया, एन सेल को सीरीज में लगा दिया, और उस केस में एम रो बना ली, किसके लिए गाइस, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो एन सीरीज में एम ऐसे बना ले रहे हैं। तो गाइस पहले हम लगाते हैं एक सीरीज का सेट, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ऐसे कुल मिला के डॉट 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 चलता जाएगा कितने, nth तक, nth, ठीक है। ये सब सीरीज में है। इसका ईएमएफ ई आर सेम ईएमएफ, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज का। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एन इनके पैरेलल में एम लगा लेंगे। तो इसके पैरेलल में एक और केस सेट लगा दिया हमने ऐसे, एक, ये सब सीरीज में, और ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल है। ये ई आर और कुल मिला के nth ई आर, और ऐसे चलते गए लगातार, ऐसे मान लीजिएगा, और
ये m मतलब 1 2 3 डॉट 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 m तक आ गए हम लोग। m तक आने के बाद में डॉट डॉट ऐसे ही n लगा दी हम लोगों ने यहाँ पे। मतलब सीरीज में हमारी कितनी है, m है ये, ठीक है। और इसको लगा दिया बाहर एक लोड से, ये आर लोड है, बाहर से ले ये सब इस तरफ से n और ऐसे m, ठीक है। तो दैट इज द मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब गाइस इसके लिए फॉर्मूला डेवलप करना हम लोगों को। सबसे पहले हमें आप बताइए कि इस केस में पूरा ईएमएफ कितना होगा। तो गाइस ई प्लस सीरीज में क्या जुड़ता है, ई कितना टाइम, n टाइम। तो इस केस में हो गया n। गाइस मैंने अभी बताया था सीरीज में तो ईएमएफ ऐड होता है, लेकिन पैरेलल में ईएमएफ इक्वल रहता है, ठीक है। तो मतलब अगर इस वाले सेट का पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक का ईएमएफ n ही है, तो ये कितने भी पैरेलल लगा दो आप, ईएमएफ कितना रहेगा, n ही रहेगा, यहाँ पे ऐड नहीं करना। पैरेलल में ईएमएफ बराबर रहता है, जितना एक का होगा उतना सबका होगा, ठीक है बच्चों। तो एक का कितना है, n ही है, n टाइम लगा है, तो n ही इसका भी, n ही इसका भी, सबका n ही है, पूरा भी हमारा n ही है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। तो नेट ईएमएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE, पूरे मिला के n ही रहेगा। अब आता है नेट इंटरनल रेसिस्टेंस। पहले इस केस में फिर ऐसे जोड़ना होता है। यहाँ पे R प्लस R सीरीज में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3। तो R प्लस R कितना टाइम्स, NR। तो इस तरीके से यहाँ तक रेजिस्टेंस NR है, और ये सारे NR किसमें, पैरेलल में, और कितने टाइम्स है, m टाइम्स तक है। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पे नेट इंटरनल रेसिस्टेंस of cells in mixed combination equal to NR m times फॉर्मूला पैरेलल का, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/NR। एक के लिए कितना है, NR प्लस 1/NR प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स, 1/NR कितने टाइम्स, m टाइम, m तक, ठीक है। तो गाइस बेस इक्वल है, कितना हो जाएगा, m/NR। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू m/NR। ये 1/, है तो ये रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, उल्टा कर देंगे इसको। तो यहां से हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR/M। ये आ गया इस पूरे कॉम्बिनेशन का क्या, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस। ओके बच्चों, अब क्या है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, एक और ऐड हो जाता है इसमें सीरीज वाला। तो क्या हो जाएगा, यहां से नेट रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो गाइस यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू NR/M प्लस R, NR/M प्लस R। ये पूरे का क्या है, नेट रेजिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद करंट निकालना है, I इक्वल टू E/R। E कितना है, NE। R कितना है, NR/M प्लस R। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट। जब ये फॉर्मूला डेवलप हो गया यहाँ से I इक्वल टू NE/NR/M प्लस R। अब क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे वहाँ पे केस थे लास्ट में पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि भाई मैक्सिमम करंट कब मिलेगा या मैक्सिमम ईएमएफ कब मिलेगा, हम उसको केस के माध्यम से जान सकते थे, कितने नंबर बढ़ाएं या घटाएं, या रेजिस्टेंस लोड पे क्या डिपेंड करता है, वो केस निकाले। यहाँ थोड़ा सा चेंज है बच्चों। चेंज में यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला है हमारे पास I इक्वल टू NE/, यहाँ से ड्राइव किया हम लोगों ने NR/M प्लस R। सबसे पहले इसका हम थोड़ा और चेंज कर लेते हैं इसको। यहाँ से ये हो जाएगा I इक्वल टू M LCM लेके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा MNE, ये M ऊपर आ गया, और डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा NR प्लस MR। ये ठीक है बच्चों, ये आ गया करंट के लिए फॉर्मूला पहले तो। अब गाइस सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब मिक्स कॉम्बिनेशन करेंगे तो मिक्स कॉम्बिनेशन में सीरीज में कितनी रोज जाएंगी,
मतलब जैसे मान लीजिए 100 सेल्स हमारे पास। अब 100 सेल को हम कैसे लगाएं भाई, नंबर से सीरीज में कितना लगाएं, पैरेलल में रोज या कॉलम कितने बनाएं उसके। तो गाइस कितने बाई कितने का, मतलब 100 में से अगर मान लीजिए 100 है तो 20 में ऐसे लगा दी, 5 ऐसे लगा दी नीचे, या 10 ऐसे लगा दी, 10 ऐसे लगा। तो मैक्सिमम करंट हमें कब मिलेगा, वो केस यहाँ से देखना पड़ता है कि भाई हमें मैक्सिमम करंट चाहिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आई है वो ये बता रहा है कि ये इंक्रीज तब होगा जब इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। मीन्स फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए, NR प्लस MR शुड बी मिनिमम। मतलब हमें इस केस में ये निकालना है कि कितने बाई कितने का, मतलब कितने लगाएं, कितने पैरेलल लगाएं ताकि मैक्सिमम करंट मिल जाए। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम हो जाए तो आइए ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। अब गाइस इस वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी है, और ये ट्रिकी होने की वजह से कंपटीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत मिल जाता है क्वेश्चन ये वाला। तो यहाँ पे NR माइनस MR का स्क्वायर प्लस 4NMRR। अगर आप A माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 हो जाए जिसके बराबर होगा जाके बच्चों। ठीक है। अब इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, ये वाली मिनिमम 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। ऑब्वियसली बच्चों ये स्क्वायर है, ये बड़ी वैल्यू है, इसके ज़्यादा चेंज होने से क्या होगा, ज़्यादा वैल्यू छोटी होगी जाके। समझ वाला टॉपिक है यहाँ पे बेटा। इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए और इसके लिए इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा, हमारा मिनिमम हो जाए तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बच्चों इसमें से और इन दोनों में से ये तो प्लस की वैल्यू है, ये स्क्वायर वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू कम होगी जाके तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। मीन्स इसके लिए NR माइनस MR स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए NR प्लस MR की मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। लिखने के बाद हम आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी जाके, जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। तो इस केस में क्या हुआ, स्क्वायर उस तरफ 0 हो जाएगा तो NR माइनस MR, ये कैपिटल आ रहा है यहाँ पे, R इक्वल टू 0। दैट इज वाई गाइस ट्रांसफर करेंगे तो NR इक्वल टू M अपॉन MR। गाइस यहाँ से क्या हुआ, N अपॉन M इक्वल टू R अपॉन R, N अपॉन M इक्वल टू R अपॉन R। एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। मतलब ये केस है, ये केस मुझे ये बता रहा है कि N और M का रेशियो, नंबर ऑफ सेल्स N इस तरफ से, ये N वाली और इधर से कौन सी है M वाली, N और M का रेशियो जो होगा जाके R और R के बराबर अगर आता है, R कौन सा है, बाहर का रेसिस्टेंस है, ये R कौन सा है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर है, उस केस में करंट इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो क्या होगा भाई, करंट कैसा हो जाएगा, इट विल बी मैक्सिमम। ठीक है। और इस फॉर्मूले से ये भी निकाल सकते हैं कितने बाई कितने का लगाना है मुझे। जैसे मान लीजिए टोटल सेल्स हमारे और उन सब सेल्स में इंटरनल रेजिस्टेंस बन रहा है 20 ओम का मान लीजिए, और बाहर से लगा दिया 10, तो 1/2, N 1 और 2 कुल मिला के 3 सेल्स हैं तो N की वैल्यू 1 ऊपर 1 और 2 पैरेलल लगा दीजिए, आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो उस नंबर ऑफ N और M की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ N सेल सीरीज में कितनी लगानी, M में कितनी लगानी, कितने बाई कितने का वो कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, ये भी यहाँ से निकालेंगे। इस कंडीशन को फॉलो करेंगे और फॉलो करने से क्या होगा इस मैक्सिमम करंट मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। ओके, ये कंडीशन है किसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए। ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ओके।